आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी और इसका ऑर्डर है 2x2। तो तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ये, ए के दोनों ओर को ये जो लाइन है ये है डिटर्मिनेंट का सिंबल। तो ये हो जाएगा, देखो इसके हम दोनों ओर को अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। उससे पहले हम करेंगे कुछ नोट्स। यहाँ पर लिखा है पहले, फॉर मैट्रिक्स ए दिस इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। तो जो आपका ये है ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का, इसको आप मॉड मत पढ़ना, ये है डिटर्मिनेंट। और फिर बोलता है ओनली स्केयर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट, कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्केयर मैट्रिसेस का ही होता है, यानी 1x1 2x2 जिसमें रोज इक्वल होती हैं कॉलम के, उन्हीं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपकी स्केयर मैट्रिसेस है वो तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हो सकती है, 1x1 की हो सकती है, 2x2 या 3x3। तो हम इनको ही देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 जिसका ऑर्डर होगा 1x1 का, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है लेट ए इज इक्वल टू A11 बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, देखो इसके दोनों ओर को मैं ये लाइन दे दूंगा तो ये हो जाएगा, जो यहाँ पर नंबर दिया था ये हो जाएगा नंबर इटसेल्फ। तो जो आपकी 1x1 की जो मैट्रिक्स होगी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल लेता हूँ एक, मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ ए जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 5। ये है 1x1, देखो इसमें एक रो है और एक ही इसमें कॉलम है। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से हो जाएगा ये नंबर इटसेल्फ। 5 था इसमें तो ये 5 ही होगा इसका डिटर्मिनेंट। अगर मैं कोई और मैट्रिक्स लेता हूँ, मान लो कि मैंने ली कोई मैट्रिक्स बी, इसमें एलिमेंट है -5 और इसका ऑर्डर है 1x1, तो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। तो ये हो जाएगा -5 नंबर इटसेल्फ। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हम लेंगे 2x2 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर दिया है लेट ए इज इक्वल टू, देखो ऐसे एलिमेंट आएंगे वहाँ पर A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A12 A21 A22 बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 देन, देखो इसका ऑर्डर है 2x2 मैट्रिक्स का। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? ऐसे भी हम लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा यहाँ से, देखो A11, यहाँ है A12 A21 और A22, इसके दोनों ओर को मुझे लगानी है ऐसी लाइन। तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको ये एलिमेंट दिख रहे हैं इनको आपको ऐसा क्रॉस दे देना है, ऐसे और ऐसे। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो ये है, देखो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A11 इंटू A22, फिर आपको लगाना है ऐसा माइनस, इससे आपको घटाना है इन दोनों का प्रोडक्ट। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये है A12 इंटू A21, तो ये हो जाएगा इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 2x2 वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे उससे इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं 2x2 वाली मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर देखो एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट है 2 -5 3 7 और इसका जो ऑर्डर है वो है 2x2। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? पहले तो मुझे ये सिंबल लगाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट वाला, ये ऐसे लाइन लगानी पड़ेगी। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? पहले मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 7, तो ये हो जाएगा 2 × 7। इससे हम माइनस करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को। अब देखो यहाँ पर है -5, ये है +3, तो ये तो हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, देखो माइनस है बाहर, और -5 × 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 15। अब ये तो 14 है, ये तो इतना ही रहेगा, यहाँ से देखो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +15, तो 14 + 15 ये होता है 29। तो इस वाली मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा 29।
अब हम देखेंगे कि 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी है ए, देखो इसमें एलिमेंट है A11 से A33 तक। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x3 का, बिकॉज यहाँ पर है 3 रोज़ और 3 यहाँ पर है कॉलम। तो सबसे पहले तो मुझे ये सिंबल लगाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट वाला इस मैट्रिक्स के दोनों ओर को। तो ये हो जाएगा देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये तो मैंने सिंबल लगा लिया। अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब आप देखो इसमें 3 रोज़ है और 3 ही इसमें कॉलम्स है। तो इसको सॉल्व करने के मेरे पास 6 वेज हैं। या तो इसको मैं रो 1 के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, या रो 2 के थ्रू, या रो 3 के थ्रू मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या कॉलम 1 के थ्रू, कॉलम 2 के थ्रू, या कॉलम 3 के थ्रू मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो हम इसको रो 1 से सॉल्व करेंगे, रो 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, रो 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सेम आएगा, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पे -1 रेज टू पावर। अब देखो रो 1 में पहला एलिमेंट है ये, रो 1 मेरी ये है और इसका पहला एलिमेंट है A11। तो यहाँ पर मुझे लिखना है पावर में इसकी पोजीशन कौन सी है। देखो इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर मुझे लिखना है फर्स्ट रो, उसमें ऐड करना है फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगी इसकी पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इनको हमें ऐड करना है। और यहाँ पर आएगा एलिमेंट जो यहाँ पर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, वो एलिमेंट मुझे यहाँ पर लिखना है, ये है A11। अब देखो ये है मेरी फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम। अब इसको डिलीट करके मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, ये वाले 1 2 3 4, ये मुझे यहाँ पे लिख लेने हैं डिटर्मिनेंट में। इसको डिलीट करके देखो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप फर्स्ट रो को डिलीट करो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। तो एलिमेंट बचे मेरे पास यहाँ पर A22 A23 A32 और A33। तो ये मुझे यहाँ पर लिख लेने हैं। अब देखो यहाँ पर है A22 A23 A32 और A33। तो ये हो जाएगा। अब प्लस करना है मुझे। अब देखो यहाँ पर -1 में, अब रो 1 में देखो फर्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया। अब देखो सेकंड एलिमेंट कहाँ पर है, ये है। तो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर देखो इसकी पावर आ जाएगी फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, इनको ऐड करेंगे हम। अब लिखेंगे हम यहाँ पर एलिमेंट जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन में है। तो ये है A12। अब मुझे डिलीट करना है ये वाला एलिमेंट। देखो ये आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। तो देखो इनको डिलीट करके मेरे पास एलिमेंट बचते हैं A21 A23 A31 और A33। तो इनको मैं लिखूँगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा A21 A23 A31 और A33। अब देखो दो एलिमेंट हमारे आगे हैं रो 1 के, अब बचता है ये वाला एलिमेंट। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे -1 रेज टू पावर। अब देखो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो पावर में आ जाएगा फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम। अब देखो इस पोजीशन में एलिमेंट कौन सा है, A13। तो अब मुझे लिखना है एलिमेंट A13। तो अब मुझे करना है इस एलिमेंट को डिलीट। अब देखो ये किस पोजीशन में है, ये है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो को डिलीट करूँगा और थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम को यहाँ से डिलीट करने पर मेरे पास एलिमेंट बचेंगे A21 A22 A31 और A32। तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट में। तो ये हो जाएगा A21 A22 A31 और A32। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी। अब देखो -1 रेज टू पावर 1 + 1 ये हो जाएगा 2। सो -1 रेज टू पावर 2 1 होता है, और 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A11। अब देखो ये हमारी बन रही है 2x2 की मैट्रिक्स, और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा A22 × A33, इनमें से माइनस करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को। अब इनको भी गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा A23 × A32। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब देखो यहाँ पर है -1 रेज टू पावर 1 + 2। तो ये हो जाएगा 3, यानी -1 की पावर 3। सो -1 की पावर 3 क्या होती है, ये तो -1 होगा।
तो यहाँ देखो साइन आएगा आपका माइनस में, और एलिमेंट है यहाँ पर A12। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये है 2 क्रॉस 2 की 2 वाली मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा A21 A33, इनमें से माइनस करेंगे इनके प्रोडक्ट को, तो ये हो जाएगा A23 इंटू A31। यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि साइन क्या आएगा। सबसे पहले तो हम साइन देखेंगे। अब देखो -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 ये होता है 4, सो -1 रेज़ टू पावर 4, 4 एक इवन नंबर है। अब देखो पावर 4 है तो साइन आता है पॉजिटिव में, तो यहाँ से साइन पॉजिटिव में आ जाएगा, और एलिमेंट है यहाँ पर A13। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, A21 इंटू ये एलिमेंट है 3 2, इनमें से माइनस करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, A22 इंटू A31। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं 3 क्रॉस 3 वाली मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। अब देखो एक मैट्रिक्स है A, ये एलिमेंट है इसमें। सबसे पहले तो मुझे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। A डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मैंने लाइन लगा ली। देखो एलिमेंट है 3 1 2 -4 1 3 5 -2 और 1। तो अब मुझे यूज़ करना है ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा था। सबसे पहले है इसमें -1, और यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से दिख जाएगा ये। अब देखो पहले है -1, इसकी पावर में क्या आएगा, इसको हम एक्सपेंड करेंगे R1 के थ्रू। तो आपको लिखना भी है यहाँ पे एक्सपेंड अलोंग R1, मतलब रो 1। रो 2 के भी थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या रो 3 के थ्रू, आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसे करेंगे यहाँ पर R1 के थ्रू। तो देखो -1 रो 1 ये है। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें 3, तो 3 किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको हम यहाँ पर पावर में ऐड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो एलिमेंट है यहाँ पर 3, तो इसको डिलीट करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके एलिमेंट बचते हैं 1 -2 3 1। तो इसको मैं लिखूँगा मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 -2 3 1। आगे मुझे लगाना है प्लस। अब देखो यहाँ पर है -1 रेज़ टू पावर, अब आएगा ये एलिमेंट कंप्लीट हो गया है। अब आएगा ये वाला एलिमेंट रो 1 का सेकंड एलिमेंट, ये है -4। तो इसकी पोजीशन देखो, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और एलिमेंट यहाँ पर है -4। अब इसको डिलीट करके देखो क्या बचता है। डिलीट करने के लिए मैं इसको रखता हूँ, इससे ही करते हैं। ये है फर्स्ट रो और ये है सेकंड कॉलम। देखो इनको डिलीट करके बाद एलिमेंट यहाँ पर बचेंगे 1 -2 2 1। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर 1 -2 2 1। दो एलिमेंट कंप्लीट हो गए। अब इसके लिए प्लस -1 रेज़ टू पावर, देखो पोजीशन कौन सी है इसकी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब इस एलिमेंट यहाँ पर है 5। अब इसको डिलीट करके फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके मेरे पास एलिमेंट बचेंगे 1 1 2 3। तो इसको लिखूँगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 2 3। अब मुझे करना है इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले -1 रेज़ टू पावर 2, तो जो साइन है वो पॉजिटिव में आएगा, और 1 × 3 3 होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 1 × 1 ये हो जाएगा 1 -3 × -2 ये हो जाएगा -6। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, या तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, पहले माइनस ही लगा लेता हूँ। अब देखो 3 × -2 ये हो जाएगा -6। अब यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर 3 ये होगा -1। सो -1 × -4 ये हो जाएगा +4। अब अंदर 1 × 1 ये तो 1 है, -2 × -2 ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पर ये देखो -1 रेज़ टू पावर 4, तो ये बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, तो 1 × 5 ये होगा 5। और अंदर यहाँ से देखो 3 × 1 3 -2 × 1 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 देखो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 1 + 6 प्लस यहाँ पे है 4, और यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, सो 1 + 4 + 5 × 3 - 2 ये हो जाएगा 1। अब देखो 6 + 1 7 + 4 4 + 1 ये हो जाएगा 5 + 5 × 1 ये हो जाएगा 5।
अब इसको सॉल्व करने पर 7 3 होते हैं 21 प्लस 5 4 होते हैं 20 प्लस 5। तो ये हो जाएगा, देखो 21 प्लस 20 होगा 41, 41 प्लस 5 होगा 46। तो ये हो जाएगा इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, कितना 46। तो ये था इसका एक एग्जाम्पल। अब हम क्वेश्चन करेंगे 4.1 की, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन हम करेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में।